मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सबका। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बूंदी किसान आंदोलन। आज आपकी जैसे ये मैं क्लास लेके आया हूँ बूंदी किसान आंदोलन। आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, किस तरीके से इस जो बूंदी किसान आंदोलन है उसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक तरीके से इसकी पूरी जो मतलब इसकी जो कहानी है या फिर इसका जो भी घटनाक्रम है अपने दिमाग में आप इस तरीके से छापोगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमारे दिमाग में एनी टाइम रहने चाहिए। है इस बूंदी किसान आंदोलन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बूंदी किसान आंदोलन की, तो इस बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन। यानी बूंदी किसान आंदोलन हो या बरड़ किसान आंदोलन हो, ये दोनों एक ही माने जाते हैं। देखिए साथियों, बूंदी किसान आंदोलन को समझने से पहले आप अगस्त 1920 में क्या हुआ इसको समझिए। अगस्त 1920 की बात है। डाबी नामक एक स्थान था बूंदी में, और इस डाबी नामक स्थान पर किसानों ने क्या किया, एक पंचायत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पंचायत की स्थापना की। अगर मैं बात करूं इस किसान पंचायत की, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था हरला भड़क। क्या नाम था? हरला भड़क। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बूंदी किसान आंदोलन में जो डाबी में किसान पंचायत हुई उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनके नाम क्या है? हरला भड़क। अगर हम इसके आगे बात करें तो आप देखोगे कि जो राजस्थान सेवा संघ है उसका बूंदी किसान आंदोलन से कहीं कहीं थोड़ा सा कनेक्शन है। वो कैसे? आप देखिएगा कि ये जो राजस्थान सेवा संघ था उसी के मार्गदर्शन में, इसी के मार्गदर्शन में क्या होता है, 1922 में सरकार के विरुद्ध क्या हो जाता है, एक आंदोलन शुरू किया जाता है, एक विद्रोह शुरू किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं राजस्थान सेवा संघ की, तो राजस्थान सेवा संघ को पहले हम समझ लेते हैं कि राजस्थान सेवा संघ क्या था। तो आपको पता है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। कब होती है? 1919 में। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन करता है? विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। कहां पर की जाती है? महाराष्ट्र के वर्धा में इसकी स्थापना की जाती है। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कहां पर की जा रही है? महाराष्ट्र के वर्धा में इसकी स्थापना की जा रही है। और इसका जो कार्यालय था वो कहां पर स्थापित किया गया था? अजमेर में। अब देखिएगा, ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसी के मार्गदर्शन में, यानी इन्हीं के मार्गदर्शन में क्या हो रहा है, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। यानी सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन हो रहा है और सरकार के विरुद्ध क्या हो रहा है, विद्रोह प्रारंभ किया जा रहा है। तो राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन में ही 1922 में क्या किया जा रहा है, बूंदी में सरकार के विरुद्ध क्या किया जा रहा है, विद्रोह किया जा रहा है। और आप देखोगे कि राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन में, तो राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे वो कौन थे जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन में सहयोग किया? तो उनका नाम है हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा जी। तो आप देखोगे अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थान सेवा संघ के कौन से कार्यकर्ताओं ने बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया, तो आप ये तीनों नाम याद रखोगे, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा। अब इसमें आगे अगर आप देखोगे तो देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हो रही है? 1919 में हो रही है। कहां पर हो रही है? महाराष्ट्र के वर्धा में इसकी स्थापना हो रही है। इसके आगे अगर आप देखते हो कि भाई राजस्थान सेवा संघ का पहला जो कार्यालय था वो कहां स्थापित किया गया था, तो वो अजमेर में स्थापित किया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। चलिए इसके आगे देखते हैं कि भाई किस तरीके से बूंदी किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं बूंदी किसान आंदोलन की, तो इस बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? नानक भील थे। कौन थे? नानक भील। ये मैंने नानक भील एक क्रांतिकारी जो है इनकी मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज बताई हुई है। तो अगर कहा जाए कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नानक भील के द्वारा। लेकिन अगर बूंदी किसान आंदोलन में कौन से संगठन ने सहयोग किया, तो आप याद रखोगे राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। राजस्थान सेवा संघ के कौन कौन से कार्यकर्ता थे जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन में क्या किया है, भाग लिया है, या जिनके मार्गदर्शन में बूंदी किसान आंदोलन आगे बढ़ा है? तो ये नाम आपको याद रखने, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा। अब अगर इसके आगे मैंने आपको बताया कि जो नानक भील थे उन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का क्या किया है, नेतृत्व किया है। यानी बागडोर जो संभाली है वो किसने संभाली है? नानक भील ने संभाली है। आगे बात की जाए कि भाई बूंदी में इस तरीके से जब आंदोलन हो रहा है, सरकार के विरुद्ध
मतलब एक तरीके से विद्रोह हो रहा है, तो सरकार ने भी क्या किया, एक जांच कमेटी बनाई। क्या बनाई? एक जांच कमेटी। और ये जांच कमेटी कौन बना रहा है? बूंदी सरकार। तो बूंदी सरकार क्या कर रही है? एक जांच कमेटी का गठन कर रही है, और उस जांच कमेटी में इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, आर.बी. मदन मोहन लाल। क्या नाम है? आर.बी. मदन मोहन लाल और महाराजा हरिनाथ सिंह। क्या थे? हरिनाथ सिंह। ये दोनों इस जांच कमेटी में थे। तो अगर प्रश्न कहा जाए कि जो बूंदी किसान आंदोलन है उसमें बूंदी सरकार के द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई उसमें कौन कौन से सदस्य थे, या फिर जो जांच कमेटी है किसके नेतृत्व में बनाई गई, तो कौन थे? आर.बी. मदन मोहन लाल। और दूसरे कौन थे? महाराजा हरिनाथ सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया? एक जांच कमेटी को बनाया गया। अब आगे बात की जाती है कि भाई इसी बूंदी किसान आंदोलन में आपको पता चला कि नानक भील जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें जांच कमेटी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन 1922 में, मई 1922 में एक वहां पर इंपोर्टेंट घटना होती है। और क्या घटना होती है आप देखिएगा कि महिलाओं के एक दल ने क्या किया, वहां पर एक तरीके से सरकार के विरुद्ध धावा बोलकर 17 आंदोलनकारियों को मुक्त करवा दिया। क्या किया? 17 आंदोलनकारियों को मुक्त करवा दिया। यानी जो बूंदी सरकार थी उन्होंने कुछ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया हुआ था, तो महिलाओं के एक संगठन ने क्या किया, एक तरीके से आक्रमण करके, एक तरीके से विद्रोह करके, एक तरीके से मतलब सरकार के विरुद्ध होके क्या कर दिया, 17 आंदोलनकारियों को मुक्त करवाया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी जो कि बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। तो प्रश्न बनता है बूंदी किसान आंदोलन में, या फिर प्रश्न ये बनता है कौन से किसान आंदोलन में महिलाओं ने क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया? तो वो कौन सा था? बूंदी किसान आंदोलन, जिसमें मई 1922 में महिलाओं के दल ने क्या किया है, 17 आंदोलनकारियों को सरकार से मुक्त करवाया है। जब राजस्थान सेवा संघ को इस घटना के बारे में पता चला कि महिलाओं के दल ने 17 आंदोलनकारियों को मुक्त करवाया है, यानी वो सरकार से सीधे जाके भिड़ी है, तो इसमें राजस्थान सेवा संघ ने एक जांच आयोग का गठन किया। और उस जांच आयोग में उन्होंने किस किस को लिया? राम नारायण चौधरी को और सत्या भगत को। ठीक है, राम नारायण चौधरी और सत्या भगत के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ ने क्या किया, एक जांच आयोग का गठन किया। और इस जांच आयोग को क्या काम दिया गया कि आप बूंदी में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर थोड़ा सा चर्चा करोगे, या बूंदी में जो महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करोगे। दूसरा, महिलाओं ने क्रांतिकारियों को या आंदोलनकारियों को कैसे मुक्त करवाया, इसकी भी जांच करोगे। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि राजस्थान जो सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ के राम नारायण चौधरी और सत्या भगत के नेतृत्व में जांच आयोग गठन किया जा रहा है, और महिलाओं की स्थिति से संबंधित जानकारी के लिए ये आंदोलन गठित करवाया जा रहा है। अब अगर आप देखोगे आगे, तो राजस्थान सेवा संघ इस मुद्दे को उठाना चाहता है, और इस मुद्दे को उठाने के लिए वो एक पुस्तक लिखता है, और उस पुस्तक में इस जो बूंदी की महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन किया जाता है। तो ये पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक का नाम था बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। तो बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी जा रही है? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। और यही राजस्थान सेवा संघ क्या कर रहा है, एक आयोग गठित कर रहा है सत्या भगत और राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में, और उनको कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति बूंदी सरकार में क्या है उसमें आप पता करोगे और उसका पूरा का पूरा वर्णन करोगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बात है अक्टूबर 1922 की। साथियों कब की है? अक्टूबर 1922 की बात है। और इस अक्टूबर 1922 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, बूंदी में जो किसान आंदोलन होता है उस बूंदी किसान आंदोलन को हैंडल करने के लिए, उसको जो बूंदी किसान आंदोलन है उसको संभालने के लिए ये जो ब्रिटिश सरकार है क्या करती है, एक तो मुख्य राजस्व अधिकारी जिसका नाम था स्वरूप नारायण, उनकी नियुक्ति करती है बूंदी में, और एक दूसरे पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम था इकराम हुसैन। तो प्रश्न पूछा जाता है बूंदी किसान आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अगर हम कहें तो ब्रिटिश सरकार कौन कौन से अधिकारियों को भेज रही है, तो एक मुख्य राजस्व अधिकारी को भेज रही है और उसका नाम है स्वरूप नारायण। दूसरा, बूंदी में ही एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम है इकराम हुसैन। तो ये देखिए ये दोनों ही ये दोनों एक राजस्व अधिकारी एक पुलिस अधीक्षक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्ति की जा रही है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो 2 अप्रैल 1923 की बात है। कब की बात है साथियों? 2 अप्रैल 1923 की बात है। और 2 अप्रैल 1923 में डाबी में, कहां पर बात है? डाबी में। देखिए 1922 में ब्रिटिश सरकार ने स्वरूप नारायण और इकराम हुसैन को बूंदी में भेज दिया है, लेकिन अप्रैल 1923 में क्या हो रहा है, डाबी में वापस से किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है? किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इस किसान पंचायत में अगर आप देखोगे तो इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जा रही है?
पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। तो अप्रैल 1923 में बूंदी में जो किसान पंचायत हो रही है, बूंदी की डाबी में जो किसान पंचायत हो रही है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पंडित नैनूराम शर्मा क्या कर रहे हैं? उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर बात की जाए जो डाबी में किसान सभा का आयोजन हुआ था, उस किसान सभा में राजस्थान सेवा संघ ने हिस्सा लिया था। तो हाँ, उसने हिस्सा लिया था और अपने 2 कार्यकर्ताओं को उसने यहाँ पर भेजा था। उनका नाम याद रखिएगा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार। तो प्रश्न पूछा जाता है डाबी में बूंदी किसान आंदोलन के समय डाबी में जो किसान सभा का आयोजन हुआ 1923 में, अप्रैल 1923 में, उसमें राजस्थान सेवा संघ की ओर से किस किसने भाग लिया? तो हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार ने लिया। बात की जाए इस किसान सभा का अध्यक्षता किसने की है? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की है। बात यहाँ पर अब और डाटा आपको ये याद रखना है कि जो सभा की शुरुआत है वो किसके द्वारा की जा रही है? नानक भील के द्वारा की जा रही है। और ये नानक भील है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब अपना एक स्थान रखते हैं बूंदी किसान आंदोलन में। तो नानक भील के नेतृत्व में क्या है, सभा की शुरुआत की जा रही है। और ये जो नानक भील है वो विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत है उसको गाते हैं और झंडा गीत गाकर क्या करते हैं? इस किसान सभा का शुभारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक पूरी सी पिक्चर को समझा कि अप्रैल 1923 में क्या हो रहा है, डाबी में किसान सभा का आयोजन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे हैं। और इस सभा की जो शुरुआत है वो कौन कर रहा है? नानक भील कर रहा है। किसके कैसे कर रहा है? विजय सिंह पथिक द्वारा जो रचित झंडा गीत था उसको गाकर ये क्या कर रहे हैं? इस सभा का शुभारंभ कर रहे हैं। अगर बात की जाए इसी सभा में राजस्थान सेवा संघ की ओर से किसने भाग लिया? तो हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार ने। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब ये सभा हो रही थी तब यहाँ पर जो इकराम हुसैन जो पुलिस अधीक्षक थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर इस सभा को रोकने की कोशिश की। और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर गोलियां चलवा दी और गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर गोलियां चलती है और इस गोलियों में इस किसान सभा से संबंधित नानक भील है वो क्या है, शहीद हो जाते हैं। यानी एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है बूंदी किसान आंदोलन को। नानक भील और यहाँ पर देवलाल गुज्जर जो है वो 2 व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो प्रश्न कहा जाता है बूंदी किसान आंदोलन में जो डाबी में किसान सभा का आयोजन हुआ उसमें किसने गोलियां चलवाई? तो इकराम हुसैन ने उसमें गोलियां चलवाई। और प्रश्न पूछा जाता है इसमें कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए? तो एक तो नानक भील इसमें शहीद हुए हैं और दूसरा नाम है आपके देवालाल गुज्जर या देवलाल गुज्जर का। आगे बात की जा रही है कि जो ये किसान आंदोलन था, जो बूंदी किसान आंदोलन था, इस बूंदी किसान आंदोलन में अगर आप बात करोगे, देखो 1923 अप्रैल 1923 में डाबी में पंचायत हो रही है, गोलियां चल रही है, लेकिन मई की कौन सी तारीख, 10 मई 1923 को क्या हो रहा है, इस जो आंदोलन है इसको दबाने के लिए नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर दिया जाता है। यानी जो गोलियां चलवाई गई, उन गोलियां चलवाने के बाद जो उनकी अध्यक्षता कर रहे थे उस सभा की पंडित नैनूराम शर्मा, उनको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है और उनको 4 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। यानी किसी भी तरीके से इस आंदोलन को क्या है, दबाने की कोशिश की जा रही है। यह आंदोलन जो समाप्त हो रहा है उसका मुख्य कारण रहता है राजस्थान सेवा संघ। क्या रहता है? राजस्थान सेवा संघ। आपको पहले से पता है कि राजस्थान सेवा संघ के ही नेतृत्व में, यस, राजस्थान सेवा संघ के ही मार्गदर्शन में क्या हो रहा है, इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान सेवा संघ क्या हो जाता है, 1926-27 के आसपास ये राजस्थान सेवा संघ का पतन हो जाता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। और एक तरीके से जब प्रभाव कम होता है और पतन हो जाता है तो ये जो बूंदी किसान आंदोलन है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। अब अगर आप बात करो राजस्थान सेवा संघ की, तो 1926-27 में यह प्रभाव इसका कम होना, और उससे पहले अगर मैं कहूँ कि भाई जो प्रभाव कम होने से जो इसका पतन हो रहा है, उससे पहले अगर बात की जाए तो हड़ौती शाखा भी इसकी एक स्थापित की गई थी, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, नैनूराम शर्मा को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हड़ौती शाखा जो हड़ौती क्षेत्र है उसमें, और जो हड़ौती का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, कोटा में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये राजस्थान सेवा संघ की हड़ौती शाखा को स्थापित करना, वहां पे अध्यक्षता किसको देनी, नैनूराम शर्मा को अध्यक्षता देनी, और कोटा में उसका मुख्यालय स्थापित करना। ये सारी जब घटना होती है तो क्या किया जाता है, नैनूराम शर्मा को भी क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद धीरे धीरे 1926 से 27 में क्या होता है, राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव खत्म सा हो जाता है और धीरे धीरे इसका राजस्थान सेवा संघ का पतन हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, आंदोलन भी लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट बात
कि जो बूंदी किसान आंदोलन था या जो बरड़ किसान आंदोलन है उसमें की मुख्य विशेषता अगर कभी आपको पूछी जाए, ऑप्शन में मिलेगी भाई मुख्य विशेषता क्या है बूंदी किसान आंदोलन की या बरड़ किसान आंदोलन की, तो महिलाओं ने इसमें भाग लिया, ये इसकी क्या थी, मुख्य विशेषता थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपने देखा कि महिलाओं ने कौन से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो वो कौन सा है, बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन।